और हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैशन डिजाइनर संजना जॉन हमारे साथ में है, राकेश हमारे साथ में है, विकास श्रीवास्तव भी लगातार हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं। विकास, आप हमें यहां पर बताइए, कानूनी कार्रवाई को लेकर एनसीबी की तरफ से क्या करिश्मा प्रकाश की ये तस्वीर नजर आने वाली है और कितने बजे तक? जी देखिए, दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच का वक्त मुकर्रर किया गया और यहाँ पे बहुत ही नीतिबद्ध तरीके से स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चनिंग करने की तैयारी एनसीबी की है। मैं आपको बता दूं कि आज जया शाह, श्रुति मोदी और करिश्मा प्रकाश, इन तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है ताकि झूठ बोलने की कोई गुंजाइश न बचे। जो चैट सामने आए हैं, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उनमें जितने लोगों के नाम आए हैं, उनसे आखिर ड्रग्स का कितना पुराना कनेक्शन रहा है, ये खरीद फरोख्त जो हो रही है वो कितने साल पुरानी है, ये तमाम बातें जो है इनके कॉरोबोरेशन में निकल कर सामने आएंगी। और एक बड़ा नाम जो सबीना अब आ रहा है, वो खुद जो है एक प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम आ रहा है मोंटिनो वर्मा, जो कि उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन वो क्वान कंपनी में स्टेक होल्डर भी हैं। और एक क्वान कंपनी वही है, क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें करिश्मा प्रकाश भी काम कर चुकी हैं, जया शाह भी काम कर चुकी हैं। तो ये कंपनी का भी की भूमिका भी जो है वो संदिग्ध बताई जा रही है। क्या इसमें काम करने वाले जितने भी मैनेजर हैं, टैलेंट मैनेजर हैं, क्या ये ड्रग कार्टेल में शामिल थे? इसकी भी जांच अब एनसीबी करेगी और मुमकिन है कि इस प्रोड्यूसर और दीपिका पादुकोण के बाद और कई नामों का खुलासा होगा और पता चलेगा कि बॉलीवुड किस तरीके से नशे की गिरफ्त में सालों से पड़ा हुआ है। सबीना, चलिए राकेश, आपकी तरफ भी रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले संजना जॉन से एक सवाल यहां पर पूछ लेते हैं। संजना जी, साल 2019 में करण जौहर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सीधे और साफ तौर पर तमाम फिल्मी हस्तियां दिखाई दी थी जो कि नशे में धुत थी, जिनमें से दीपिका पादुकोण पहले फ्रेम में आती हैं और वो भी पूरी तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज से बच्चा भी समझ जाएगा कि किस तरह से वो नशे में इस वक्त धुत थी। आपको लगता है जांच होनी चाहिए ऐसे वीडियोज की, खासतौर से करण जौहर की पार्टी के इस वीडियो की, कि कहीं इन तमाम दिग्गज हस्तियों ने ड्रग्स तो नहीं ले रखा था, कहीं जो ड्रग्स कनेक्शन बॉलीवुड का सामने आया है वो उसी से तो नहीं जुड़ा हुआ था? क्या आप मांग करेंगे इसकी? डेफिनेटली, जितने भी हो हम ड्रग्स के खिलाफ हैं और ये सब जो है आइडल्स है, दे यूथ आइकन्स, एंड जितने भी युवा इनको देख के फॉलो करते हैं बहुत गलत मैसेज जाते हैं। इसलिए जो भी छोटी सी जानकारी फिल्म में आते तो तुरंत मैसेज आते हैं, यू नो द सेंसरशिप पर आते हैं, एंड दैट इज अ डायरेक्ट मैसेज बीइंग गिवन दैट दीस थिंग्स आर रॉन्ग। सो जब ऐसे यूथ आइकन्स व्हेन दे आर गिविंग अ wrong message to the youth of our country is there, and we have to immediately take stringent action. इसके लिए हर कदम से गवर्नमेंट को, लॉ को, यूथ को ये समझना है that these are not the things to be followed, ये हमें फॉलो करने की नहीं है और एक्शन लेते ही ये स्टॉप हो जाएगा। सो मध्यम बिल्कुल, यहाँ पर युवा वर्ग को ये समझना भी होगा, क्योंकि जब इन फिल्मी हस्तियों से ये सवाल किया जाता है कि फिल्मों में जो नशे में धुत अपनी रोल को यहाँ पर बड़ी ही बेहद संजीदगी के साथ निभाते हैं, क्या उन पर असर नहीं होगा? तो सीधे और साफ तौर पर उनके शब्द यही होते हैं कि युवा अपने आप को समझता है, उसके पास सोच समझ के साथ में फैसला लेने की आजादी है कि हमें देखे या ना देखे, और ये तो सिर्फ एक किरदार है जो कि हम फिल्मों में निभा रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये किस तरह का किरदार निभा रहे हैं वो एक के बाद एक बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से सामने आ रहे हैं। राकेश भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश, फिल्मी हस्तियों का अपनी तरफ से दलील देना अब कोई मायने नहीं रखता, खासतौर से ऐसे वक्त में जब दीपिका पादुकोण जैसी हस्ती का नाम भी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर इस तरह से सामने आ रहा है उस चैट के जरिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम दलीलें आप देते हैं, आप कहते हैं कि बॉलीवुड ने बहुत कुछ लोगों को दिया है, लेकिन अब आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि अब बॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे देश के लोगों को क्या दे रहे हैं? क्या वो इस बात की सीख दे रहे हैं कि नशे की गिरफ्त बड़ी अच्छी चीज होती है? क्या वो इस बात की सीख देते हैं, वो पर्दे पर अपने कैरेक्टर्स और अपने पात्रों के जरिए एक संदेश देने की बातचीत करते हैं, लेकिन इस असल जिंदगी के जरिए वो कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मधु मंटेना वर्मा का आप जिक्र कर रही थी, देखिए मधु मंटेना वर्मा, इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। सवाल ये उठता है कि आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, क्या आपने उस अवार्ड की इज्जत रखी? आप जिस क्वान कंपनी में काम करते हैं उस क्वान कंपनी के कई कर्मचारी अब एनसीबी के रडार पर हैं। जया शाह से पूछताछ होती है, जब ग्रिल करती है एनसीबी तो उसमें मधु मंटेना का नाम खुलकर सामने आ जाता है। और दरअसल देखिए ये पूरा नेक्सस है। नेक्सस इसलिए क्योंकि आप अगर इन सारे नामों को एक साथ अगर आप रख देती हैं सबीना, तो वो एक बड़ा नेक्सस, एक सारे तार जुड़ते जाएंगे। मधु मंटेना वर्मा ने फैंटन फिल्म्स बनाई थी, एक फर्म उन्होंने बनाई थी जो कि अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवाने इसमें
में जुड़े हुए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन दरअसल देखिए आप देखिए इस पूरे मसले की शुरुआत कहां से हुई थी। इस क्रोनोलॉजी को समझिए सबीना। सुशांत सिंह राजपूत का निधन होता है, उसके बाद ड्रग्स की बातचीत सामने आ जाती है। ड्रग्स की बातचीत सामने आ जाती है तो उसमें कई सारे नाम खुलकर सामने आ जाते हैं। कंगना रनौत उस पर आवाज उठाती है तो उनको टारगेट कर लिया जाता है। कई सितारे उनके साथ आ जाते हैं। रिया चक्रवर्ती उधर एनसीबी की रडार में, वो जेल में चली जाती हैं, जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया जाता है। जया शाह का नाम निकलकर सामने आ जाता है। जया शाह कौन कंपनी में काम करती हैं, कौन कंपनी ऑपरेट कौन कर रहा है, मधु मंटेना वर्मा। तो और उसी बीच आप देखिए अनुराग कश्यप का नाम सामने आ जाता है जब पायल घोष उन पर आरोप लगाती हैं। बिल्कुल, और न्यूज़ नेशन की मुहिम भी यही है, बेटियों को इंसाफ मिले, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसका सच पूरी तरह से सामने आए, और बॉलीवुड का ये जो ड्रग कनेक्शन है, जो एक पूरी लंका यहाँ पर बना रखी है नशे की, नशेड़ी गैंग जो यहाँ पर एक्टिव है, जो कि आउटसाइडर्स के साथ क्या बर्ताव करता है, जो कि किस तरह से नशे में युवाओं को यहाँ पर चपेट में आना पड़ता है, ये तमाम खुलासे ही ना हो बल्कि एक सुधार भी यहाँ पर हो। संजना जॉन, आपको लगता है जब पद्मावत फिल्म आई थी तब दीपिका पादुकोण का जोर शोर से विरोध भी हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ एक भारी जन समर्थन भी मिला था उन्हें, उनके किरदार के लिए, उन फैंस के लिए, उन करोड़ों फैंस के लिए एक बड़ा धक्का होता है जब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आपकी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री, एक बड़ी जानी मानी हस्ती जिनके एक एक शब्द यहां पर मायने रखते हैं, वो किरदार तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं लेकिन असल जिंदगी के किरदार काले रंग से लिपटे नजर आते हैं। Absolutely. Actually, मैं खुद इतनी शॉक्ड हूँ क्योंकि मैं जितना इन्वॉल्व रह चुकी हूँ सेलिब्रिटीज के साथ, इनकी जितने पार्टीज में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। सो एक्चुअली ये जो वीडियो और अब जो बात खुल के आ रहे हैं, ये देख के बिल्कुल एक अनबिलीवेबल फीलिंग है कि ऐसे भी है। और दूसरी बात ये है कि दीपिका पादुकोण खुद इतना रोल मॉडल रह चुकी है और हर एक दम उन्होंने अच्छे मैसेजेस लिया है और अच्छी चीजों के लिए, शी इज बीन अ सोशल एक्टिविस्ट काफी चीजों के लिए। सो बहुत आश्चर्यपूर्ण है कि दीपिका पादुकोण ऐसे कर सकते हैं बिकॉज शी इज अ रोल मॉडल इन अ लॉट ऑफ वेज वुमेन के लिए। जैसे आपने कहा संजना, अभी आपने कहा कि आपने भी कई ऐसी फिल्मी पार्टियों को अटेंड किया है, आप भी इसका हिस्सा बनी है। हम सभी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को कटघरे में जरूर खड़ा कर रहे हैं जो कि इस तरह से ड्रग्स कनेक्शन में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विकास की तरफ रुख करेंगे। विकास, आपको लगता है कि जो कानूनी कार्रवाई आज सवालों जवाबों की करिश्मा प्रकाश के साथ में सामने आएगी, बहुत जल्द दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी के सवालों का जवाब यहां पर देना होगा? निश्चित सबीना, देखिए दशकों पहले एक लाइन लिखी गई थी कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। दीपिका पादुकोण के मामले में यही सच साबित हो रहा है, प्रासंगिक लग रहा है, क्योंकि बात शुरू हुई थी रिया और शौविक के चैट से, इनके ड्रग पैडलर से जो कनेक्शन निकल कर आए थे, और अब धीरे धीरे एनसीबी के शिकंजे में वो तमाम बड़े नाम आ रहे हैं जिनके ड्रग्स कनेक्शन पाए गए हैं, जो व्हाट्सएप चैट्स में ड्रग्स खरीदते पाए गए हैं, बातचीत करते सुनाई पड़े हैं। तो ये सिर्फ एक आगाज भर है। मैं बता दूं कि दीपिका पादुकोण का नाम जो है ये सिर्फ एक आगाज भर है, अंजाम इससे बहुत बड़ा होने जा रहा है। बॉलीवुड के कई ऐसे नाम आने वाले दिनों में हमें इस तफ्तीश में सामने नजर आएंगे, जो जिनको समन करती एनसीबी नजर आएगी, क्योंकि एनसीबी खुद ये बोल चुकी है कि वो सिर्फ सुशांत मामले की जांच करने मुंबई नहीं पहुंची है, बल्कि वो ऑपरेशन ऑल क्लीन चलाने के लिए पहुंची है। मतलब बॉलीवुड में जो भी ड्रग्स कार्टेल में शामिल है, ड्रग्स रैकेट में शामिल है, इस नेक्सस को साफ करना एनसीबी का मकसद है। और इसी वजह से जया शाह, श्रुति मोदी और करिश्मा प्रकाश सरीखे लोगों से जो चीज़ें, जो लीड्स उनको मिल रही हैं, उससे लेकर वो बड़े स्टार्स के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस गंदगी को समूल नष्ट किया जा सके। जी सबीना। बिल्कुल, जो थाली दूर से देखने में बेहद खूबसूरत लगती है, उस थाली में कितने छेद हैं और उस थाली में क्या क्या परोसा जाता है, लगातार एक के बाद एक सामने आ रहा है। और न्यूज़ नेशन की ये बड़ी मुहिम भी यहाँ पर जारी है, एक्सप्लोसिव खुलासा लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं। राकेश, इन फिल्मी हस्तियों से लगातार दर्शक सवाल पूछ रहे थे, लगातार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खासकर हमारा चैनल भी पूछ रहा था, आप खामोश क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं? आपकी एक आवाज में तो बहुत कुछ हो सकता है, आपकी आवाज तो हजारों की आवाज है, लाखों की आवाज है, करोड़ों की आवाज है। और ये बड़ी हस्तियां जिनमें दीपिका पादुकोण भी शामिल रही, बिल्कुल खामोश थी, किसी के मुंह से कोई कुछ एक शब्द नहीं निकल रहा था, ना सुशांत के लिए, ना दिशा के लिए, ना ही पायल घोष के लिए कुछ निकला, ना ही ड्रग्स का ये जो पूरा कनेक्शन निकला। ये डर था मन में? नहीं, बिल्कुल डर था, और उन्हें इस बात का डर लग रहा था, उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर वो
नाम लेती हैं, किसी का पक्ष लेती हैं, तो उनका नाम खुलकर सामने आ जाएगा। डर इस बात का लेकर था कि अगर कंगना रनौत का वो पक्ष लेती हैं या फिर पायल घोष का पक्ष लेती हैं, महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं की इज्जत, उनके सम्मान के नाम पर, तो जो उनका गैंग है वो गैंग उनसे नाराज हो जाएगा। उनके खुद के जो वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, दरअसल सब कुछ गड़बड़ वहीं पर है, सब कुछ गड़बड़ वहीं पर। हमने लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछा सबीना कि कंगना रनौत पर इस तरीके से गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या महिला होने के नाते जो महिला अभिनेत्रियां हैं वो एक सुर में आवाज बुलंद नहीं कर सकती थी? लेकिन किसी ने छू तक नहीं की। पायल घोष इस तरीके से गंभीर आरोप अनुराग कश्यप पर लगाती है। ठीक है, आपकी पायल जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, और यही सवाल लगातार न्यूज नेशन यहां पर उठा रहा है। और देश के तमाम युवाओं को यह देख लेना चाहिए कि जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं, जिनके लक्ष्य कदमों पर वो चलना चाहते हैं, जिन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी मानकर घर में इनकी तस्वीरें चिपकाते हैं और इन्हीं के जैसा बनाना चाहते हैं, वो उन्हें अपना आदर्श बनाने से पहले कम से कम कुछ सोचें जरूर, क्योंकि ये खुलासे इसलिए ही हो रहे हैं ताकि आप सही राह पर चले और इंसाफ यहां पर मिल सके। और देश के युवाओं को न्यूज नेशन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बड़ी करोड़ों की तादाद में है जो कि अपना रोल मॉडल इन अभिनेत्रियों को, इन अभिनेताओं को मानते हैं, जो कि लगातार ड्रग्स कनेक्शन में फंसते हुए दिखाई देते हैं, जिनके चैट सामने आते हैं, जो रियल लाइफ में कुछ और है और रियल लाइफ में तो बिल्कुल ही कुछ और नजर आते हैं। संजना जॉन, कितना जरूरी हो जाता है कि अब सिर्फ बहस नहीं करनी है, अब नतीजा यहां पर आना चाहिए। बॉलीवुड में जो आउटसाइडर्स के साथ होता है, बॉलीवुड में जिस तरह से कास्टिंग काउच होता है, बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग कनेक्शन का गंदा खेल खेला जाता है, ये वो बड़ी कमियां हैं, ये वो बड़े छेद हैं जिनका भरना जरूरी है। ये सबीना, सॉरी, हम लोग जो देख रहे हैं ये एक छोटा परसेंटेज ही होगा, क्योंकि जितना एक पूरा इंडस्ट्री है उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, हम उसको भी देखना चाहिए। एंड अब ये जो हो रहा है, ब्लैक शिप को देख के सारे ब्लैक बोल रहे, वो गलत है और हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए जो गलत है और गलत लोगों को सजा देने चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है, हम पूरे बॉलीवुड को गलत बोलने से एक इंडस्ट्री को। संजना जॉन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी अपने न्यूज नेशन के मुहिम के जरिए, इन खुलासों के जरिए उनका नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं जिनके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है। कोई नहीं बोल रहा, ना हमारे सहयोगी, ना हमारे संवाददाता, और ना ही हम किसी गेस्ट को बोलने दे रहे हैं। लेकिन जिन अच्छे लोगों से, जिन दिग्गज लोगों से उम्मीद की जा रही है, वो तो बिल्कुल खामोश है। बॉलीवुड के दबंग हो, बॉलीवुड के शहंशाह हो, बॉलीवुड के खिलाड़ी हो, सबके मुंह में टेप चिपकी हुई है, कोई आने को तैयार ही नहीं है। क्या ये मुद्दे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते? समीना, अगर जितना हम बोलते, ये एलिगेशंस जो अब है, इसको सीबीआई का अब माध्यम से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड आई एम श्योर जब इसका कार्रवाई हो जाते हैं, एंड न्यूज नेशन ने जितना अच्छा किया कि जितना एविडेंस था वो सीबीआई को दिया, क्योंकि एक बॉडी है इसको इन्वेस्टिगेट करने का, इसका सच्चाई आगे लाने का। और ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी, हमारी ये महाकवरेज इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि अब हमारा मकसद सिर्फ मुद्दे को सामने रखना नहीं है, खुलासा करना नहीं है, बल्कि जगाना है, देश को जगाना है, ताकि ये हकीकत सामने आ सके, बॉलीवुड के शैतान सामने आ सके, ये ड्रग कनेक्शन पूरी तरह से सामने आकर इंसाफ मिल सके, जो कि इसके जाल में फंसे हुए हैं और जो कि फंसा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, फौरन हाजिर होंगे।